जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव चाहते हैं, वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट करें, वो सब कुछ आपको मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, आपके करियर में सक्सेस, आपके करियर में आपको ग्रोथ मिले। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ मिले, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, मेडिटेशन करना होगा, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करना होगा ताकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके और आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकें, है ना। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके बिना आपके पर्सन किस हाल में है और उनका अगला कदम क्या होगा। अब ये रीडिंग उनके लिए भी है जो सेपरेट हैं, और ये रीडिंग उनके लिए भी है जो जिनका अभी नया नया रिलेशनशिप है या फिर जिनके दरमियान सेपरेशन जैसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों के लिए है कि वो आपके बिना किस हाल में है। इसे आप नेगेटिव वे में ना लें कि जब सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद ही उनके हाल जानने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है ना। जब कोई हमसे दूर होता है तो, और किसी किसी का जब न्यू रिलेशनशिप होता है तो वो कैसा महसूस कर रहे होते हैं, हमें मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये सारी बातें हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, है ना। ऑप्शन कैसे चूज़ करना है? लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर, आप जिनसे प्रेम करते हैं, वो आपके बिना किस हाल में हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी बता दें। एनर्जी ये है कि आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, दूसरों की वजह से झगड़ा हुआ है, दूसरों की वजह से। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको पसंद नहीं थी, आप इन्हें बदलना चाहते थे, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है ना, गलती पीठ की तरह होती है जो हमें छोड़कर सबको नज़र आती है। लेकिन अगर हम अपना एक माइंडसेट बना लें ना कि हम गलत नहीं हैं, हम बिल्कुल सही हैं, और ज़िद बना लें, तो फिर हम अपने आप को कभी सुधारना चाहते ही नहीं हैं। उस तरह का ये पर्सन है कि इसे ऐसा लगता था कि बिल्कुल सही है। आप इसे इसकी कमियां दर्शाते थे कि ये गलत है, ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि आप इसकी भलाई के लिए सब कुछ करते थे। लेकिन होता है, समझ रहे हैं, होता है। तो आप लोग सेपरेट हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो अब ये किस हाल में है आपके बिना। इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करते हैं। हाँ, इससे आपको इनकी एनर्जी का पता चल जाएगा कि किस एनर्जी में है आपके बिना। ठीक है। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, देख के तुझको मैं खुशी अपनी, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं तेरा सदा होके, बस इतना चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आपको पता है आपके बिना ये किस हाल में है? आपके बिना ये बहुत गुस्से में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने आप दोनों के दरमियान दरार पैदा की है, जिन लोगों ने आप दोनों में झगड़ा कराया है, आप दोनों को दूर किया है, जिन लोगों ने, समझ रहे हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा खफा हैं और उनसे इनकी लड़ाई डेली हो रही है, क्योंकि इन्हें धीरे धीरे समझ में आ चुका है कि इन्होंने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। इन्होंने उस टाइम पर थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि जो आपको बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, इससे आपका दिल कितना दुखेगा।
और इन्हें पता चल चुका है कि आप इनका भला ही चाहते थे। अगर आप इन्हें बदलना चाहते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी खुशी के लिए। आज इन्हें इनकी गलतियों का एहसास इस कदर हो रहा है कि यूँ समझ लीजिए कि इन्हें रातों में नींद भी नहीं आ रही है। इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ये गलती क्यों की? क्यों मैं दूसरों की बातों में आया? मैंने क्यों अपने प्यार पर विश्वास नहीं किया? मैंने क्यों अपने प्यार के साथ इतना बुरा बर्ताव किया? और आज इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, बहुत ज़्यादा दर्द है कि ये आपसे दूर हैं। लेकिन सच अब ये है कि ये जो पहले थे, अब ये वो नहीं हैं। अब ये आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, आपके लिए स्पेशली, समझ रहे हैं? इन्हें बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन सपनों में ये बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ हैं, आप किसी और के साथ हैं। और ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, समझ रहे हैं? हो सकता है कि कभी पास्ट में इन्होंने आपका दिल कुछ इस तरह से ही दुखाया हो कि ये किसी और के साथ थे, आप इन्हें समझाते थे कि वो इंसान सही नहीं है और वो आपसे प्यार नहीं करता। कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि इस पर्सन ने कभी थर्ड पार्टी के लिए आपको इस कदर तोड़ा हो, इस कदर तकलीफ़ें दी हों। तो आज इसे उन सब चीज़ें तो आज इसे वो दर्द महसूस हो रहा है जो इसने दिया है। बल्कि ये तो एक ड्रीम है, ये तो सपने हैं। इसे सपने में इतना ज़्यादा दर्द महसूस होता है जब ये सपने में आपको किसी और के साथ देखता है। तो सोचिए, जब आप इसे रियल में किसी और के साथ देखते थे तो आपको कितनी तकलीफ़ होती थी। आज इसे आपकी उस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो चुका है, समझ रहे हैं? अब आपके बिना ये बहुत बुरी स्थिति में है, मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। और हो सकता है कि कभी अगर आप दोनों के दरमियान, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, फैमिली ने दीवार खड़ी की हो, फैमिली ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की हो, समझ रहे हैं? तो इनके अंदर अकेले चलने का भी साहस आ चुका है। इनके अंदर अकेले चलने का भी साहस आ चुका है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं भी करती है तो भी ये अकेले चलने का साहस रखते हैं, लेकिन आपके साथ। अब पता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा ले रहे हैं, शायद ध्यान वगैरह कर रहे हों ये, और इनमें काफ़ी समझदारी आ गई है, काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। अब ये हर चीज़ के प्रति सतर्क हो चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जैसा बोल रहा हो वो सच ही हो। कभी कभी कुछ लोग एक पॉजिटिव से रिश्ते को तोड़ने के लिए, उसमें नेगेटिविटी भरने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल जाते हैं, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो इन्हें लोगों की नीयत का अंदाज़ा हो चुका है, समझ रहे हैं? अब यूँ समझ लीजिए कि ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। ये इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ये फिर से आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और पता है, ये जिस तरह से मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों के रिश्ते में सुधार होगा, बहुत जल्द आप दोनों मिलेंगे, समझ रहे हैं? बहुत जल्द। क्योंकि ये इंसान हार नहीं मान रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आगे कदम बढ़ा रहा है। ये होपलेस नहीं हुआ कि अब आप इसकी लाइफ में नहीं आएंगे। इसे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि जब ये आपके सामने सॉरी बोलेगा, माफ़ी मांगेगा और आपसे बताएगा कि उस वक्त मैं दूसरों की बातों में आकर इस तरह करता था और मेरा दिमाग काम नहीं करता था, तो हमें ऐसा लगता है कि आप भी इसे माफ़ कर ही देंगे, आप इसे माफ़ कर देंगे, आप इसे एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि आपका प्यार भी हमें नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि कुछ लोगों के साथ इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है कि फिर छोटी मोटी गलतियाँ ना उस प्यार के सामने कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसा लगता है कि माफ़ कर दो और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होने वाला है आप लोगों का रिलेशनशिप। और आपके बिना ये किस हाल में है ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फ़िलहाल ये उन सभी लोगों से बहुत ज़्यादा झगड़े कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं अपनी करनी के लिए, ठीक है?
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में हैं? देखिए, इधर हमें 2 कंडीशन नज़र आ रही है। 80% उन लोगों के लिए जो सेपरेट नहीं हैं, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा है, जिसमें कोई खटपट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ प्यार से चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो शायद ये न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन दूसरी नंबर कंडीशन वो है जिनका सेपरेशन चल रहा है, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। उनके लिए बस इतना समझ लो कि जिस वजह से भी आप लोग अलग हुए हैं, तो ये पर्सन आपके लिए दिन रात रो रहा है, अपनी गलती का एहसास करके, या फिर आपको खोने का दर्द इसे सोने नहीं दे रहा है। जो भी है, इसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। इसे रात में सडनली ऐसा बहुत बुरा फील होता है और ये उठ कर रो रहा है आपके बिना, बस इतना था। लेकिन जिनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हम सब कुछ उनके लिए बताने वाले हैं, ठीक है? तो एक प्यारा सा सॉन्ग उसके साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। बस आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपके नेचर के बारे में सोचते हैं, आपकी खूबसूरती के बारे में सोचते हैं, आपसे थोड़ा सा डरते भी हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप कहाँ और ये कहाँ। जैसे कि कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा और इनका कोई लेवल ही नहीं है, कहाँ वो आसमान, कहाँ मैं ज़मीन। लेकिन फिर भी आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो जो उन्हें इतना प्यार देते हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, आप कितने खूबसूरत हो। तो इनकी जो एनर्जी है ना, उस हिसाब से एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, आप समझ जाएंगे। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, है बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। समझ रहे हैं? आप ये सॉन्ग YouTube पर सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पर्सन ना कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं आपके लिए कि वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उनकी ज़िंदगी में ईश्वर ने आपको भेजा है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहाँ इतना खूबसूरत सा इंसान, इतना पॉजिटिव सा, इतना मैच्योर सा, जिससे मेरा कोई मैच ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरी ज़िंदगी में आया, तो ये मेरा सौभाग्य है। पता है, ये हर पल ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं कि आप इनकी लाइफ में हैं, क्योंकि इनको देखते हुए और आपको देखते हुए हमें एक बात साफ नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों से रेजोनेट ना हो, लेकिन हमें 70% लोगों के लिए लगता है कि आप आत्मनिर्भर हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। और ये जो है, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपका एक नाम है, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहाँ ज़मीन, कहाँ आसमान, लेकिन इन्हें ये लगता है कि ये रिश्ता अनंत जन्मों का है और अनंत जन्मों तक जाएगा, क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए। समझ रहे हैं? इस तरह का। और ये जो इंसान है ना, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत भोला सा, बहुत मस्त मौला किस्म का इंसान है, खुश मिजाज इंसान है, बहुत सरल स्वभाव का इंसान है। समझ रहे हैं? और ऐसा भी हो सकता है कि हमने कहा ना कि आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हो सकता है कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो,
आपको देखते हुए इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा-सा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत में। इवन इस जन्म में नहीं, अनंत जन्मों तक ये आपके साथ जीना चाहता है। आप शायद इसको कहते होंगे, समझाते होंगे, जो भी आप इसे समझाते हैं ना, जो भी आप इसे बोलते हैं, ये आपकी बात नहीं टालता होगा। ये बस अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में हर घड़ी ईश्वर से आपको ही मांगता है, समझ रहे हैं? इसे ऐसा लगता है कि बस आप इसकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ, आपकी इससे शादी हो जाए, हमेशा के लिए आप आ जाओ, बस इसकी लाइफ कंप्लीट हो जानी है, इसको सब कुछ मिल जाना है जो भी इसे चाहिए, समझ रहे हैं? थोड़ा सा आपके लिए गॉड गाइडेंस है कि आप एक तो फायर साइन के इंसान हो सकते हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं ना, आप फायर साइन हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। इधर देखिए जो स्ट्रॉन्ग साइन आए हुए हैं ना, वो एक तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। लेकिन जो स्पेशली आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको देखकर हमें ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। तो ये पर्सन इस बात से डरता है कि कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप गुस्से में कोई ऐसा एक्शन ले लो, इससे दूर जाने का एक्शन ले लो, तो ये क्या करेगा, ये कैसे रहेगा, ये कैसे जिएगा। और आपका बहुत सम्मान करता है ये, मतलब कि आप इसकी नज़रों में कोई ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो इस नज़रों से, मतलब कि रेस्पेक्ट करता है बहुत ज़्यादा आपकी। आपका जैसा कि आपका नेचर है ना, आपके पास इतनी नॉलेज है, आप इतने मैच्योर हो, इतने परिपक्व हो, उस हिसाब से ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं थोड़ा सा कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए और बिना सोचे समझे कभी कोई डिसीजन मत लेना, बिना सोचे समझे धैर्य बना कर रखना अपने अंदर। किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी करना हो तो जल्दबाजी मत करना, धैर्य बना कर रखना, ठीक है? और रही इस पर्सन की बात, तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, और बस आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है कि आगे कैसे ज़िंदगी जीनी है, आगे क्या करेंगे। आप इसे जैसा चलाना चाहते हैं ये वैसा चलने के लिए तैयार है। इसने तो ये समझ लिया है, इतना विश्वास कर लिया है आप पर कि अगर ये आँख भी बंद कर लेगा और आँख बंद करके आपकी उंगली पकड़कर भी चलेगा, तो इसे यकीन है कि आप कभी भी इसे अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, इसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। इतना विश्वास करता है ये आपके ऊपर। देखिए ये थोड़ा सा इमेच्योर है, समझ रहे हैं? ये अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला है, इसे भी कभी गुस्सा आ जाता है तो थोड़ा मुँहफट टाइप में है, कुछ भी बोल देना, लेकिन दिल का बुरा इंसान नहीं है, मतलब बहुत पॉजिटिव है। लाइक बच्चों जैसा है कि जो भी मन में आया सो बोल दिया, तो आप कभी इसकी इन बातों का बुरा मत मानना। लेकिन हाँ, ये आपको पाने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए वो सब कुछ करेगा जो आपको पसंद है। ये वो काम बिल्कुल नहीं करेगा जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहता। ये हर कदम आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, क्योंकि इसको ज़िंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं पास्ट में, और पहली बार इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जो इससे निस्वार्थ प्रेम करता है, जो इससे कुछ पाने की चाह नहीं रखता, इसे देना चाहता है, अनंत प्रेम देना चाहता है, वैसा समझता है ये आपको। और आपको ये थोड़ा सा धार्मिक, आध्यात्मिक टाइप का भी समझता है, तो इसे ऐसा लगता है कि अगर आपकी इससे शादी हो गई तो मतलब कि इसे टेंशन ही नहीं लेनी किसी भी बात की, क्योंकि इसके जो बच्चे होंगे वो बहुत मैच्योर होंगे, बहुत समझदार होंगे, वो आप पर जाएंगे। इस तरह के भी बड़े बड़े से ख्वाब देखते हैं ये, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बस ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन वेंशन नहीं लेता है। इस तरह का इंसान है कि जो हो रहा है सो होने देता है, कि जब जो होगा तब देखा जाएगा, अभी से टेंशन नहीं लेनी है। प्रेजेंट में जीने वाला इंसान है, हमने कहा ना, सरल स्वभाव का इंसान है, इसके अंदर दंड फंद नहीं है, राजनीति करने वाला इंसान नहीं है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बस बहुत अच्छा सा इंसान है, बहुत प्यारा मासूम इंसान है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और हर घड़ी अगर आप दूर रहते हैं तो आपको मिस करता है, समझ रहे हैं? आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहता है ये, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं।
आप कब तक उनकी परवाह करेंगे? आप अपने खुशियों की परवाह करिए, ठीक है? ज़्यादा लोगों की परवाह मत करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है? जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।